like that only. तो एनी अदर एग्जांपल विद डेटा बताओ कुछ। चलिए सर कोई ना, जैसे हाँ बोलो बोलो। सेकंड पे सर जैसे हम अभी ले लेते हैं, लॉकडाउन से पहले जो हमारा फूड जो हम कंजम्पशन प्रोडक्शन थी वो उसका परसेंटेज ले सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कि पहले जो था उनके, और जब पहले नॉर्मल लाइफ में चल रहा था जो डे टू डे यूज होता था, और जब से लॉकडाउन के बाद कम होती गई है, कंजम्पशन बढ़ती गई है, और जो रेट्स होते हैं ना कमोडिटी वो भी ग्रोथ होते गए हैं, क्योंकि लॉस इतना हुआ, वो उनको डिफाइन हम नंबर्स में करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स ही हो गया। चलो वेरी गुड, मतलब अंडरस्टैंड समझ में आ गया। बोथ आर कोरिलेटेड। तो मैंने इंटरसेक्टरल भी एग्जांपल दिया था, और इंटरटेम्पोरल। इंटरटेम्पोरल मतलब टाइम पीरियड, 2019 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2020 में कितना हुआ, 2018 में कितना हुआ, दैट इज द इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। सिमिलरली इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो हाउ यू डिफाइन cause and effect relationship। मतलब यहाँ cause and effect relationship से मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज की होने की वजह से दूसरे चीज कैसे हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जैसे हमने कहा कि लॉकडाउन की वजह से क्या इंडिया में हमने कोरोना के पेशेंट को कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोक पाए या नहीं रोक पाए, बताना जरा वैष्णवी। एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्या हमने लॉकडाउन से कोरोना पेशेंट को हमने कम किया या नहीं किया है? अच्छा, किया है। तो यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंट्रोल किया ना। हाँ, हाँ, तो जब इकोनॉमिक फैक्ट में हम देंगे कि तो कोरोना जैसे अगर 3 मंथ्स में 1 लाख केसेस हुए थे हम्म कोविड-19 के, हम्म और अब एक हफ्ते में सर 1 लाख इंक्रीज, मतलब देख रहे हो ना, 3 मंथ्स में पहले 1 लाख हुए थे, अब 10 डेज में 1 लाख हो गए। तो मतलब लॉकडाउन में मतलब हमें कंट्रोल तो किया था काफी, जब से अनलॉक 1 हुआ तब से। हाँ, लेकिन देखो लॉकडाउन में कंट्रोल तो हमें पता है कि ये स्प्रेड और होना है, लेकिन ये अगर हमने लॉकडाउन किया तो इसके प्रति हमने अवेयरनेस क्रिएट कर लिया, इसके हाँ प्रति जी। हमने लोगों को पैनिक नहीं होने दिया, जिसकी वजह से हम बहुत हद तक सरवाइव कर पाए और थोड़ा अपनी प्लानिंग कर पाए। तो यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर कोरोना नहीं होता तो अभी हम लोग ऑन स्क्रीन नहीं होते, हम लोग फेस टू फेस कहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो ये जो कॉज किसकी वजह से क्या Also, हो। sir, हाँ बोलो। agar if we did not know about what lockdown was, then हाँ we would be all on the streets. Our normal life would continue. और हाँ जो अभी इन्फेक्ट हुए हैं उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हुए होते because we would not be under lockdown. So यस बोलो बोलो। 8 it लाख has अप्रोक्स 8 लाख। expectation जो expected था without lockdown उससे बहुत कम हुआ है। राइट, अगर लॉकडाउन नहीं करेक्ट। होता तो सिंपल डेटा के हिसाब से आज इंडिया में लगभग 1 करोड़ पेशेंट होते आज के डेट पे, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कॉज, मतलब कॉज क्या है यहाँ कोरोना, इफेक्ट क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना को हमने लॉकडाउन। कंट्रोल रखा है। और अगर कोरोना पेशेंट बढ़ भी रहे हैं तो डेथ नहीं हो रहे हैं। डेथ क्यों नहीं हो रहे हैं? हमने मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा दिया, अवेयरनेस बढ़ा दिया। इज इट क्लियर? So that is the significant relationship in the statistics. The term population, अब आता है statistics में एक term आता है population। अभी जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट किया था कि 3.5 लाख लोगों में से 6,000 लोगों की डेथ हो गई है। कितने लोगों की डेथ हो गई है? 3.5 लाख में से 6,000 की। तो 3.5 लाख लोग हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन, होल सेंसस। उसमें से 6,000 लोगों की डेथ हुई है, वो एक दूसरा सैंपल है या पॉपुलेशन है। मतलब जो टोटल डेटा अवेलेबल होता है इस चीज को स्टडी करने के लिए, उस पूरे डेटा को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे एक एग्जांपल इसको बेहतर समझोगे कि हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट जो है हमारा पॉपुलेशन है। अब उसमें से हमने 2 बच्चे को बुलाया और पूछा, 5-10 क्वेश्चन पूछ लिया,
और उसी के बेसिस में करते, अरे ये क्लास तो इस स्कूल के बड़े इंटेलिजेंट है बच्चे, हमने 40 बच्चों से नहीं पूछा था, एक बच्चे से पूछा था, उसके बेसिस पे कंक्लूजन दे दिया। तो 40 इज अ पॉपुलेशन एंड वन स्टूडेंट जिससे हमने पूछा वो क्या हो गया, सैंपल। क्या हो गया? इज इट क्लियर? Sample. या Yes, sir. तो population is the total data available. Population is a total number of economic variable, data or person from which you are going to make a study. That total number is known as a population. Is it fine? Yes, sir. So descriptive statistics mean those methods which are used for collection, presentation and analysis of data under the following methods. अब देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, हम आगे क्लास 10th में भी आप लोग करके आए हो, मीन मीडियन मोड 10th में आप सबने किया है मीन मीडियन मोड, राइट? तो स्टैट्स में डेटा कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मीन मीडियन मोड को हम यूज करते हैं। तो इस पे मैं एक दूसरी स्लाइड आपसे शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली अब इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि जहां से मैं पढ़ना स्टार्ट करना है थोड़ा सा स्टैट्स में, कि व्हाट इज अ what is the first is the what is the data and what is a tabular representation of data. डेटा का मतलब क्या हुआ? अभी हमने जो पॉपुलेशन बताया वो क्या है? डेटा है। और अब उस डेटा को जैसे अगर हम आरोग्य सेतु ऐप भी आप लोग देखते होंगे तो उसमें टेबल बन के आता है टोटल नंबर ऑफ कोविड पेशेंट, फिर उसमें आता है दोज पेशेंट हु बिकम क्योर्ड, जो क्योर हो गए, और तीसरी कॉलम में लिखा होता है नंबर ऑफ पर्सन डाइड। ऐसा है? आप लोग ने आरोग्य सेतु ऐप देखा है, डाउनलोड कर रखा है? जी सर। उसमें आप देखो, डाउनलोड नहीं किया, मैं देखा है। हाँ, तो आपको समझ में आ गया? जो पूरा का पूरा नंबर है, डेटा है। अब उस डेटा में 3 पार्ट बट गए, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, दोज पेशेंट्स हु आर गॉट क्योर्ड, एंड थर्ड नंबर इज द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु डाइड। तो इसको हम 3 कॉलम में प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने क्या बना दिया? एक टेबल बना दिया। टेबल के अंदर में हमने 3 कॉलम बना दिए, ठीक है, और उसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब रो कॉलम तो 3, अब अगर उसमें 29 स्टेट्स इंडिया के हैं तो 29 रोज बन जाएंगे। 7 यूनियन टेरिटरीज हैं तो वो और भी 36 हो जाएंगे। तो जब हम कॉलम एंड रो में उसको टोटल टेबल में अरेंज कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इज इट क्लियर? वैष्णवी आप कुछ कह रहे थे? सर एक और बार समझा दो। हाँ वैष्णवी आप बताओ, कुछ कह रहे थे पहले। सर कुछ नहीं कह रही थी। क्लियर है? यस सर। तो जरा आप एक्सप्लेन करना, ये सामने जो आपके सामने टेबल है ये कैसे बना हुआ, एक्सप्लेन करना। So basically this is talking about the literacy rate of people in India. So we can't just write out the literacy rate. So we divide it under various topics. जैसे यहाँ पर they have divided under sex, location, and the total. So total is not any category of classification; it's just summation. But males and females in a country like India is very important. So that's why we have divided into males and females. And then we have rural and urban area because a high population in India lives in rural areas. So of course it is observed that education in rural areas is less than that in urban areas. So it's like we can tally them, and the same for males and females. So they have only talked about the gender and location over here, so that we can compare and contrast, how males are ahead of females, or how females are ahead or behind, or how rural areas are less educated or more educated in accordance to different genders and stuff. Good.
So what we have learned from this particular presentation, when you present the particular idea in a particular systematic way in a table, इसमें देखो इसमें कॉलम कौन कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड टोटल 4 कॉलम, मतलब बेसिकली 3 कॉलम है, 6 लोकेशन एंड टोटल। लोकेशन को 2 पार्ट में 2 सब कॉलम में बांट दिया गया है, रूरल एंड अर्बन। तो मतलब टेबल का जब हम स्टडी करेंगे तो टेबल में हम क्या देखेंगे, देयर इज अ 3 कॉलम out of which 1 column is divided into 2 parts, and then there is a row. How many rows are there? So this is the main row, that is in which 6 location and total is written, but the other rows are sub rows are there, male, female and total, 3 rows are there, and this whole part is known as a table, or this table 4.1 is written here. This is known as a title of the table, means literacy in India by sex and location. This is the title of the table. In that manner you need to remember what is the table. Is it clear, Sivain? Vaishnavi, is it clear? Yes, sir. Fine. ये पता नहीं कहाँ निकल गया। आपके यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसकी इंटरनेट कनेक्शन की, इसके पास इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत रहती है थोड़ी। तो ये टेबल तो क्लियर हो गया। एडवांटेज ऑफ टेबलर प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है वैष्णवी, आप समझाओ, सामने आपके ऑलरेडी है। Sir, okay. Single and brief production. That's not really clear. ज़्यादा clear नहीं. अब क्लियर है? Simple and brief presentation. Easy analysis. Facilitates comparison. Economical and highlights characteristics of data. So one by one बताना, what is simple and brief presentation? It's simple and brief because, for example, in the previous table, we did not have to, go up and learn something about simple. In one look, we can understand in a percentage or maybe in a population of 100 people, these many males are educated, these many aren't. In rural areas, these many females are literate, these many aren't. It's not complicated like, a pie chart where we have to use our brains or, to calculate the percentage. It's very simple and it's brief. You don't have to think more about it. Just a minute, Vaishnavi, I am just interrupting you. See, यहाँ पे literate से नहीं मतलब है, बल्कि ये टेबल बल्कि जो लिटरेट है, जो नंबर जानता है वो पढ़ पाएगा। और कई बार जब पाई चार्ट बनाते हो ना वो और इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें अलग बिग कॉलम है उसको ब्लू कलर कर दिया, छोटा कॉलम है उसको ग्रीन कर दिया। तो जो इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है बट वो आंखों से देख सकता है, कलर पहचानता है, वो तो हर कोई पहचानता है, तो बल्कि और आसानी से समझाने के लिए हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो डोंट गो अप टू दैट पार्ट, सिंपली से इट describe the column and sub column in decorative manner, so easily people can understand the data. आई बात समझ में? Then facilitate comparison भी है, they are comparing between the rural and urban divide. There is a comparison between male and female, so it helps in comparison. Then economical, एक टेबल बनाना आसान होता है, स्केल पेंसिल लिया बना दिया, and highlight character. Yes. अब आता है क्लासिफिकेशन यूज्ड इन टेबुलेशन। जो टेबल जब बनाते हैं उसमें हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, एंड दैट इज क्लासिफाइड इन द 4 डिफरेंट वे। वन इज अ क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जैसे ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये ठिगना है, ये मीठा है फिर फल और ये खट्टा है। तो मतलब जब उसके क्वालिटी के हिसाब से हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा। इज इट क्लियर? फिर
फिर आता है क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटी। अभी देखो, इंडिया इज द 5th वर्स्ट हिट इन द कोरोना कोविड-19। हु इज द वर्स्ट हिट? नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। USA, नंबर टू पे कौन पहुंच Brazil, गया? ब्राजील। नंबर 3 Brazil, पे कौन है? स्पेन। नंबर 4 पे कौन है? Spain, इटली। फिर है इंडिया। yeah. ठीक है, तो जब हम क्वांटिटी, नंबर के तौर पे किसी टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। क्लियर हो गया? Yes, sir. देन देयर इज अ टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम पीरियड के Sir, हिसाब से। यस। so this quantitative classification is more statistical way, right? यस। या। Because हम लोग, yeah, okay. Then qualitative. राइट। एंड क्वालिटेटिव में किसी चीज की क्वालिटी हाईलाइट करते हैं। ठीक है। So is male and female a quality or a, इट्स अ क्वालिटी। okay, देन देयर इज अ टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, 2019 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 2020 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 2018 में 14 में इतना प्रोडक्शन हुआ था। तो जब हम अलग अलग टाइम जोन में किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो क्या हो गया? टेम्पोरल, सॉरी, या फिर हाँ टेम्पोरल हो गया। एंड देन देयर इज अ स्पेटियल और जियोग्राफिकल। जब हम उसको देखते हैं कि पंजाब में इतना, हरियाणा में इतना, तो वो क्या हो गया? स्पेटियल। इज इट क्लियर? sir spatial कैसे होता है last वाला? That is represented according to the place, geography. ये देखो, Okay, जैसे हमारे सामने है कि यूएसए का इतना एक्सपोर्ट है, जर्मनी का इतना है, अदर यू का इतना है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से जब बांटते हैं तो उसको हम स्पेटियल कहते हैं। okay, sir. तो इसको, मुझे ये बुक तो आपको दे रखा है मैंने, आप ये पढ़ सकते हो, तो समझ में आ गया आपको? Yes, sir. एक सेकंड में जरा इसको पूछ लूं, ये कहाँ रह गया सिवेन? जस्ट अ सेकंड। हाँ सिवेन, कहाँ रह गए आप? कुछ करो उसका, ऐसे कैसे चलेगा क्लासेस? हाँ, चलो बात करो उनसे। ठीक है, ये इसकी मैंने बैकअप के लिए इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। ओके वैष्णवी, उनकी कनेक्शन इशू है कुछ। Okay, sir. तो इज इट क्लियर व्हाट इज स्पेटियल, व्हाट इज क्वांटिटेटिव? Yes, sir. आप अपने हिसाब के चारों का एक एक एग्जांपल देना। Sir, qualitative is basically the, for example, if we need to classify between smart children and the ones which are probably lacking a bit behind, this is qualitative, or tall people or short people. हम्म। Uh, Basically, many physical characteristics and also genders. यस। And second is quantitative. Quantitative is marks and number of deaths due to diabetes, or factual, which has numbers, marks, deaths also. So, and then we have what is the third one? Oh, थर्ड। temporal. Temporal is, for example, in 2020, the number of ACs which were bought, sorry, and in 1999 number of ACs bought 2004. So we compare it, and various things like tables, fans, or maybe export rates. And then we have the last one, spatial, which is
the number of, so can number of deaths in India versus No, that sir, in US? yes, you can on the basis of location, geographical location, different places. Okay. Fine. So the number of deaths, births, etc. in different countries. Good. Now this, the slide in front of you, this is the most important question and it is always asked for the 6 marks. हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर का क्वेश्चन 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका जब भी यूटी होगा। अभी तो चलो स्कूल में अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव आए, लेकिन जब ये एग्जाम हमारा जनरल होता है तो इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ गुड टेबल? एक अच्छे टेबल होने के लिए उसके क्या क्या पार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले गुड टेबल शुड हैव द फॉलोइंग। नंबर 1, टेबल नंबर। जैसे हमने पीछे अभी टेबल डिस्कस किया तो टेबल 4.1 था, क्या था? द टेबल टाइटल क्या लिखा हुआ था हमारे पास? डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड लोकेशन, यही था ना? Yes, sir. हाँ, तो दैट इज द टेबल नंबर 4.1 था। और फिर टाइटल ऑफ द टेबल, टेबल नंबर के बाद दूसरी चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि टेबल नंबर हम इसलिए देते हैं कि सपोज करो एक हम पर्टिकुलर चीज की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने 5-6 बार टेबल बनाया, 5-6 बार अलग अलग पेज पे डेटा बनाया, तो अब किसी को रेफरेंस देना होगा। अगर आप उसी चीज को किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो आउटसाइडर को, तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हो कि टेबल नंबर 4.5 में ये डाटा है, टेबल नंबर 4.6 में ये डेटा है, टेबल नंबर 4.7 को उसको एक नंबरिंग करने के लिए, एक उसकी आइडेंटिटी देने के लिए हम टेबल नंबर देते हैं। फिर हम क्या देते हैं? टाइटल। अब टाइटल जैसे पॉपुलेशन ही ले लो, हम बताएंगे 4.1 में हमने पॉपुलेशन डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड लोकेशन। टेबल नंबर 2 में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट। टेबल नंबर 3 हमने बनाया, वहां पे हम डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन, वहां पे टाइटल दे सकते हैं, टेबल नंबर 3 हो गया नंबर, और टाइटल दे सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 0 to 14, 14 to 28, 28 to 60, 60 and above. So on the basis of age, so that is called the title of the table. Is it clear? Yes, sir. So टेबल नंबर दिख रहा है आपको, टाइटल दिख गया आपको स्लाइड में? Yes, sir. और पहले भी बता चुका हूं, दिस इज द कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है, और उसमें जो हेडिंग लिखा हुआ है लोकेशन, जेंडर, वर्कर, नॉन वर्कर, टोटल, दीज आर द कॉलम एंड हेडिंग एंड कैप्शंस, राइट? फिर उसके बाद आता है रो, हाउ मेनी रोज? तो यहाँ पे ये पहला रो, फिर रूरल, अर्बन, ऑल दीज आर द रो, and in between whatever the data is written, which is known as a content, and whole part is known as the body of the table. तो कितने चीज हो गए टेबल में? एक हो गया टेबल नंबर, दूसरा हो गया टाइटल, तीसरा क्या हो गया? कॉलम, फिर क्या हो गया? कॉलम के बाद आपके पास आ गया रो, फिर क्या हो गया? टोटल बॉडी ऑफ द टेबल, and then content of the table. So these are the important part of the table. Is it clear for you? Yes, Vaishnavi? Yes, sir. Sure. So this is the most important. इसको अगर आपने समझ लिया, इस जितना भी हमने पढ़ा, तो अभी जो भी आपका यूनिट टेस्ट होगा, ये समझ लो उस यूनिट टेस्ट में इसका 50% वेटेज होगा, इससे आपके आएंगे ही आएंगे। So unit test मतलब the smaller ones, right? Yes. Not the main one. हाँ, तो So this chapter is in unit test? Yes. Usually? Yes. Okay. And most important chapter, most important. Okay, sir. So और कौन से आते हैं यूटी में? देखो 11th में तो ये होता है ना, हर स्कूल की अपनी अलग है, लेकिन जब हमारा पहला यूनिट होगा
तो पहले यूनिट में ये टेबल रिप्रेजेंटेशन आएगा ही आएगा और उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब डिपेंड Okay, करता है अलग अलग स्कूल में कितना, कोई ज्यादा इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लेता है, कोई स्कूल स्टैट्स ज्यादा कवर कर लेता है, तो डिपेंड करता है किसने कितना कवर किया। Okay, sir. तो एक बार बताना, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेबल? Sir, title, table number, and then various, columns, rows, total. Yes, sir. Can you make a imaginative table and can you show me on the camera by yourself and indicating what is the table number, what is the title? Yes, sir. Do So it. इतना complex करना जरूरत है? Location, rural. नहीं, इतना नहीं बनाना, ये तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सिंपल बना के बताओ। Okay, sir. एक second.